नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 10th क्लास फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी जो आपका चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स में आपको बता रहा हूं। तो कल आपको 21 जो न्यूमेरिकल था उसका थर्ड पार्ट आपको करना था। आइए थर्ड पार्ट में आपको बता देता हूं। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। जो आपके दो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको, ए और बी, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान देने की बात पे। एक बात बताओ, आप यहां से करंट चल रहा है, मान लो कितना चल रहा है आई, तो आप देखोगे आधा करंट इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा। आई की वैल्यू कितनी है? आपने कल सेकंड पार्ट में निकाली थी 2 एम्पियर। ठीक है ना, आई की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर। तो आप देखोगे 1 एम्पियर करंट इधर चला जाएगा और 1 एम्पियर करंट इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब है जो I1 है, ये जो 1 ओम है ना, इसे आप R1 मान सकते हो। तो R1 कितना है? 1 ओम। और इसमें जो करंट जा रहा है R1 में, उसे आप मान सकते हो 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर तो जा ही रहा है, लेकिन उसे आप किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? I1 से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो R1 I1 है, ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। एक फॉर्मूला आप जानते हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू आर होता है। V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू आर। आप ध्यान देना मेरी बात पे। I आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, यानी ए बी के बीच। तो आप इसे किससे प्रदर्शित कर दो? V ए बी से प्रदर्शित कर दो। यानी ए और बी के बीच आपको निकालना है ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसे आप ए बी से प्रदर्शित कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं वी ए बी। और I आपका I1 है, क्योंकि ए बी में जो रेजिस्टेंस है उसे आप R1 कह रहे हो, और उसमें जो करंट जा रहा है उसे आप कितना कह रहे हो? I1। तो देखो दोनों की वैल्यू पुट करो। I1 की वैल्यू कितनी है? 1। R1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो आपका कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। तो यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना ए और बी के बीच, वो आपका कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। ठीक है, तो आप हेंस करके लिख देंगे, हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ब्रैकेट में लिखना VAB इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। आंसर, ठीक है ना, यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22, आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22। तो देख लीजिए, एक सर्किट दे रखा है और उसके बाद फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कैपिटल R आपको निकालना है। आइए फर्स्ट पार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है इसका, इसे निकालते हैं। ध्यान देने की बात पे। देखो बैटरी में प्लस से करंट चलता है, तो प्लस से करंट चलेगा, इसमें आएगा और इस पॉइंट पे आके आधा इधर चला जाएगा और आधा इधर चला जाएगा। इसका मतलब है इसमें और इसमें दोनों में करंट कैसा है? डिफरेंट। आप जानते हैं करंट यदि डिफरेंट है तो कॉम्बिनेशन कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसलिए 2 ओम और 2 ओम किसमें है? दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप क्या कहेंगे? 2 ओम एंड 2 ओम आर इन पैरेलल। ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। बात क्लियर है? आप देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। लेकिन रिजल्टेंट को आप R1 मान लो और डायरेक्ट वैल्यू रख दो। क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा? 2/2 इज इक्वल्स टू 1। दैट मींस R1 आपको कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। बात समझ आ रही है? इसके बाद देखो इन दोनों से मिलकर एक बन जाएगा, और वो एक कितने का है? 1 ओम का। ठीक, तो देखो ये जो 1 ओम वाला है, ये 1 ओम वाला है और ये 3 ओम वाला है। इन तीनों में करंट कैसा है? सेम। तीनों में करंट सेम है। करंट सेम होता है तो आप खुद समझ सकते हैं, करंट यदि सेम हो जाए तो क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो आप क्या कहेंगे? ये 1 ओम और इन दोनों से जो एक बना है वो कितना है? वो भी 1 ओम है। और ये जो ये है 3 ओम, ये किसमें है? तीनों आर इन सीरीज, क्योंकि आप देख सकते हो करंट तीनों में कैसा है? सेम है। अब यदि ये सीरीज में है तो आप जानते हो रिजल्टेंट क्या होता है? फॉर्मूला R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ तो R इक्वल्स टू रिजल्टेंट को R मान लो, तो 1 प्लस 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा? R इक्वल्स टू 4 कितना हो जाएगा? 5 ओम। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपने निकाला, तो आप ये क्या है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कह सकते हो या आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। तो इसलिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट में आप लिख देंगे हेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में कैपिटल R इज इक्वल्स टू 5 ओम। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद आपको सेकंड पार्ट पढ़ें, क्या करना है? सेकंड पार्ट में आपको करंट निकालना है इन सर्किट में करंट निकालना है।
ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट आप वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लेंगे, मैं इसे रफ कर देता हूँ। सेकंड पार्ट या सेकंड पार्ट भी दिख जाएगा आपको। देखो सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, करंट इन सर्किट, यानी करंट निकालना तो I इक्वल्स टू फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला आप जानते हो जानते हो ओम्स लॉ, R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है। तो यहां से देखो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन कैपिटल R। कैपिटल V की वैल्यू देखो कितनी है, 10 वोल्ट, तो वहां क्या आ जाएगा 10 वोल्ट। R कितना है अभी निकाला तो है, कितना है 5, तो करंट आपका जो आ जाएगा ना I इक्वल्स टू वो आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। तो हैंस करके आप लिख देंगे हैंस द करंट इन द सर्किट, हैंस द करंट इन द सर्किट ब्रैकेट में स्मॉल I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 एम्पियर, है ना। एम्पियर में पूरा लिखना है AMPERE और फिर आंसर लिख देना, ब्लैक पेन से लिखते हैं हैंस करके। देखो नंबर थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में रफ कर रहा हूं, आप इसे देख लेंगे, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लेना। देखो थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा, थर्ड पार्ट देखें आप, थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस, यानी वो कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, यानी ये वाला, उसके एंड्स के बीच क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी ठीक है ना। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो फॉर्मूला आप जानते हो V इक्वल्स टू क्या होता है IR। बात क्लियर है। इस वाले रेजिस्टेंस में जो करंट होगा, भाई I करंट यहां से चला था ना, तो इसमें कितना गया, इसमें तो I जाएगा, यानी करंट इसके लिए I रहेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन R तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, R नहीं आना चाहिए, इसका कुछ नाम रख दो, है ना, इसे R डैश कह दो, है ना। आप कह सकते हो R डैश, यहाँ पे कितना है 3 ओम, क्योंकि 3 ओम के लिए करना है तो इसे R डैश कह दो, ठीक है। तो यहाँ पे R डैश कर दो, और इसे आप देखो V तो ये है, तो इसे आप V डैश कह दो। तो V डैश, क्योंकि सिंबल का नाम बदलना पड़ता है ना, सिंबल बदलने पड़ते हैं। I देखो कितना है आपका, I निकाल रहे हैं आपने 2 एम्पियर, R आपका कितना R डैश, भाई इसके अक्रॉस से तो निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका ही रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, वो कितना है 3 ओम। तो आपका देखो V डैश कितना आ जाएगा 6 ओम ना आ जाएगा, ओम नहीं 6 वोल्ट ना आ जाएगा, क्योंकि वोल्ट होता है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की। थर्ड पार्ट में उसने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस, जो 3 ओम रेजिस्टेंस है इसके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है V इक्वल्स टू IR होता है, लेकिन ये V है तो आपको तो निकालना है दूसरा पोटेंशियल, इसे V डैश मान लो। फिर I, इसमें करंट तो I जाएगा प्लस से लेकर माइनस तक, इसमें करंट कितना जाएगा I, इसमें I1 है, इसमें I2 है, लेकिन इसमें तो I है, इसलिए आपने क्या कहा I ही रखा, I डैश नहीं किया। और R डैश क्यों करा, क्योंकि R तो वो है रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसलिए इस वाले को आपने कितना मान दिया R डैश, तो R डैश का मान रखा, I का मान रखा, तो V डैश निकल गया 6 वोल्ट, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए। हैज करके आपको ये लिख रहा है बिल्कुल, हैज द पोटेंशियल डिफरेंस ब्लैक पेन से अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में लिख देना R वो V डैश इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट और लिख देना आंसर, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 का डायग्राम और तीनों पार्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद देखो आप क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। देखो डायग्राम आप देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है आपको, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो यहां से मान लो करंट चला, करंट चलता है बैटरी के प्लस से और माइनस तक चलता है, तो यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे आके करंट, इसमें मान लो I1 चला गया, है ना, इसमें मान लो कितना चला गया I2, तो मान लो इसमें I1 करंट जा रहा है, तो I1 आपका 4 ओम में भी होगा और 5 ओम में भी, यानी दोनों में करंट कैसा है सेम। तो यहां से ही बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पार्ट जो है, यानी 4 ओम एंड 5 ओम आर इन सीरीज, दोनों सीरीज में है, क्योंकि करंट कैसा है, करंट बिल्कुल सेम है, इसलिए दोनों जो रेजिस्टेंसेस हैं, रेजिस्टेंस हैं, वो किसमें होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो देखो रिजल्टेंट को आप R1 मान लो, तो कितना हो जाएगा 4 + 5 इज इक्वल्स टू 9 ओम, इन दोनों से मिलकर एक बन जाएगा, और देखो नीचे भी 9 है, यानी इन दोनों से मिलकर एक बन गया है, वो 9 ओम का है, और एक 9 ओम नीचे है। तो आप देखो इस 9 ओम वाले में जो करंट जा रहा है I1 है, और नीचे करंट जो जा रहा है I2 है, यानी इस 9 ओम वाले में भाई दोनों से मिलकर एक बन गया ना, तो 9 ओम का,
तो इस 9 ओम वाले में और इस 9 ओम वाले में करंट कैसा है, डिफरेंट है, इसलिए दोनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप क्या कहेंगे 9 ओम एंड 9 ओम आर इन पैरेलल, दोनों कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, जब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आप समझ सकते हो क्या फॉर्मूला होता है, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो रिजल्टेंट को आप r2 मान लो क्योंकि पहले वाले को आपने r1 माना था। 1/, डायरेक्ट वैल्यू रखो, 1/9 प्लस 1/9 कितना हो जाएगा आपका 2/9, यानी r2 आपका कितना आ जाएगा 9/2। ठीक है ना, ओम। इसके बाद देखो 9/2 को चाहे आप लिख सकते हो 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, आगे देखो, अब ये सारा जो है ना, सारा वो एक बन गया है, सारा का सारा बिल्कुल जो है वो एक रेजिस्टेंस बन गया है और वो कितने का है 4.5 ओम का। तो इस सारे को एक मानो सब कितने का 4.5 ओम का। अब देखो बैटरी के प्लस से चले तो 4.5 ओम वाले में करंट जा रहा है आई, आगे देखो 5 ओम वाले में करंट जा रहा है आई। इसका मतलब है 5 ओम वाले में और इस 4.5 ओम वाले में दोनों में करंट कैसा है, सेम। इसका मतलब ये दोनों किस में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो क्या लिखेंगे 4.5 ओम एंड, और दूसरा कौन सा है 5 ओम आर इन सीरीज, ये किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। बात क्लियर है, ये किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो आप क्या कहेंगे, रिजल्टेंट निकाल दो सीरीज कॉम्बिनेशन में और रिजल्टेंट को आप फाइनली लास्ट वाले को तो आर ही मान लो। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे बस आराम से, कितना आ जाएगा R इक्वल्स टू 9.5 ओम। ठीक है, ये आपका ए पार्ट हो गया है। हैंस करके लिख देंगे आप, हैंस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ब्रैकेट में कैपिटल R इक्वल्स टू 9.5 ओम। यहां तक नोट कीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये क्या है आपका टोटल, इसका जो आंसर आ रहा है ना 14.5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो मैंने निकाला ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाला है, एक्सटर्नल का मतलब आप समझते ना, रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक्सटर्नल जो लगा होता है इस तरीके से, और एक होता है सेल का, सेल के अंदर जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो दे रखा है कितना स्मॉल आर से आप उसे डिनोट करते हैं। यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बाहर का उसे तो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे आप किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो जो आर निकला है अभी आप, लेकिन वो कह रहा है टोटल कह रहा है, तो टोटल में उसने क्या इंक्लूड कर रखा है, स्मॉल आर को भी इंक्लूड कर रखा है। तो मैं लिख देता हूं हैंस टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस के अंतर्गत आपका कैपिटल आर भी आ जाएगा और स्मॉल आर भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर तो आपका 9.5 है, स्मॉल आर आपका कितना है 5, तो कितना आंसर आ जाएगा 14.5 ओम। ठीक है ना, ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसके बाद देखो सेकंड पार्ट देखेंगे, वीडियो को पॉज करके आप यहां तक नोट कर लेना। देखो सेकंड पार्ट क्या है, उसने कहा करंट इन द सर्किट, सर्किट में आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। आइए फिर आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखो करंट निकालना है आपको। एक फॉर्मूला आप जानते हो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, R इक्वल्स टू V अपॉन I। R इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन I। इसके हेल्प लो, करंट आपको निकालना है तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन R हो जाएगा। I आपको निकालना है V। देखो करंट V की जगह E दे रखा है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था बैटरी का EMF होता है, उसकी भी यूनिट वोल्ट होती है, और जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी भी यूनिट वोल्ट होती है। तो यहाँ पे E दे रखा है तो बस क्या कर लेंगे, V के प्लेस पे E कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो E की वैल्यू पुट करो कितनी है 29, ठीक है, और R की वैल्यू कितनी है कैपिटल R की, यानी 9.5, तो कितना आ रहा है 9.5। तो E की वैल्यू दे रखी है आपको, और लेकिन आपको करंट निकालना है तो एक फॉर्मूला और याद रखेंगे, कैपिटल देखो कैपिटल E दे रखा है ना, तो कैपिटल V के प्लेस पे क्या आया कैपिटल E, लेकिन साथ में टोटल रेजिस्टेंस भी आपको लेना पड़ेगा, और जो टोटल रेजिस्टेंस क्या है आपका 14.5। तो एक बार इसका आंसर मैं मैच कर लेता हूं कि इसका आंसर कितना आ रहा है, फिर सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो इसका आंसर देखो जो R का दे रखा है कैपिटल R का, वो बिल्कुल R का नहीं दे रखा, उसने टोटल रेजिस्टेंस ये दे रखा है 14.5। इसका मतलब है टोटल रेजिस्टेंस के अंतर्गत यदि आपको निकालना था तो क्या निकालना है, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है 14.5। अब देखो सेकंड पार्ट चलते हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर ठीक है तो सेकंड का भी। अब देखो आपने देखा V के प्लेस पे क्या है यहाँ पे E, फॉर्मूला आपका यही रहेगा
I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, लेकिन V के प्लेस पे है E दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि जब V के प्लेस पे E दे रखा है तो रेजिस्टेंस भी आपको टोटल रेजिस्टेंस लेना है, और टोटल रेजिस्टेंस के अंतर्गत केवल एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल भी इसमें शामिल है, यानी स्मॉल कैपिटल R के साथ क्या ऐड हो जाएगा, स्मॉल r, ठीक है ना। कैपिटल R के साथ स्मॉल r ऐड हुआ है तो कितना है स्मॉल r 5, तो देखो I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 29.14.5, देखो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो I इक्वल्स टू आपका कितना आया 2 एम्पियर। हैंस करके लिखो आप, हैंस, ठीक है, क्या निकालना था, करंट इन द सर्किट, तो इसी लैंग्वेज में लिखो हैंस करंट इन द सर्किट। सर्किट में जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा आपका 2 एम्पियर, है ना, और एम्पियर पूरा लिखो, ठीक है, ये ब्लैक पेन से लिखे आंसर। इसके बाद देखो थर्ड पार्ट, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपने नोट कर लिया होगा, सेकंड कर दो नोट, और इसके बाद चलेंगे थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है वो, उसने कहा क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो देखो V मान लो, क्योंकि वहां E है, V तो पहले ही है, यानी V निकालना है, और किसके बीच, A और B के बीच आपको V निकालना है। तो आप फॉर्मूला जानते हो, V इक्वल्स टू आई आर, वही फॉर्मूला लगाओ, V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फ्रॉम V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I इंटू R, ठीक है। V के प्लेस का फॉर्मूला तो यही है, लेकिन V को आप क्या कह रहे हैं, VAB कह रहे हैं, बात क्लियर है, V को आप क्या कह रहे हैं, VAB। और देखो I जो है आपके पास वो कितना है, दे रखा है, कितना है 2 एम्पियर, बिल्कुल सही बात है, इसे यूज कर लेंगे। लेकिन देखो R जो है ना, वो आपको R ना तो वो लेना जो फाइनल आपने फर्स्ट पॉइंट में कैपिटल R की वैल्यू निकाली है वो नहीं लेना, बल्कि A और B के बीच R कितना है वो लेना है। तो मेरी बात सुना ध्यान से, ये वाला इस सारे के जो आंसर आया था ए पार्ट में जो इन दोनों का करा था, पहले तो कितना आया था 9, और फिर इन सारे से जो आया था वो देख के बताओ, आप तो बता नहीं सकते, मैं एक बार देख लेता हूँ कि फर्स्ट पार्ट में वो कितनी वैल्यू थी, ठीक है। तो वो वैल्यू आपकी है 4.5 यानी 4.5। देखो एक बार मैं दोबारा निकाल के बता दूं आपको, नहीं तो ए पार्ट आपका उतरा हुआ है, नोट किया हुआ है, तो उसमें आप देख लो, जब इस सारे का निकाला था तो कितना आया था 4.5 आया था, देख लो, चाहे आप देख सकते हो भाई, दोनों सीरीज में है तो 9 आ जाएगा, और फिर ये जो 9 है और ये 9 है, दोनों पैरेलल है, तो 1/9 + 1/9 यानी 2/9 पलटोगे तो 9/2 यानी 4.5 आएगा। यानी ए और बी के बीच जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 4.5, तो उसे आप R नहीं कह रहे, R को से ले रखा है, इसे आप R डैश कह दो, ठीक है ना, यानी R डैश कह दो या RAB कह दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका मतलब है ए और बी के बीच जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आपका RAB, और वो कितना आया था, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में देखो, फर्स्ट पार्ट में ए और बी के बीच जो रेजिस्टेंस आया वो 4.5 ओम आया है, तो यहां से आप लिख दो 4.5 ओम, ठीक है। आई की वैल्यू रखो कितनी है 2, देखो यहाँ RAB कर दो ना, RAB, तो यहाँ भी आप क्या कर दो VAB। आई की वैल्यू 2 है और RAB की वैल्यू कितनी है 4.5, तो देख लो कितना देगा VAB, कितना देगा 4.5, 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9 वोल्ट, ठीक है। तो आप हैंस करके लिख देना, हैज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आया है आपका 9 वोल्ट आया है। और 9 वोल्ट क्यों आया है, क्योंकि करंट तो देखो इस सारे में जो सारा है ए और बी के बीच जो 4.5 ओम वाला रेजिस्टेंस है उसमें करंट तो आई ही जाएगा, है ना, तो करंट आई नहीं गया। और RAB यानी ए और बी के बीच जो रेजिस्टेंस है वो मैंने बताया, पहले इन दोनों को सोल्व किया और फिर 9 और 9 को सोल्व किया, तो एक रेजिस्टेंस बना वो 4.5 का था, उसकी वैल्यू लिख ली और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी तो VAB निकल गया, ठीक है। यहाँ तक कर लिया आपने। इसके बाद देखो जो न्यूमेरिकल है मैं देख लेता हूँ आपके लिए, कोई करने लायक है तो। इसके बाद देखो 24 और 25 दोनों न्यूमेरिकल, और बल्कि 26 भी, ठीक है ना, 24, 25, 26 तीनों न्यूमेरिकल आपको करने का प्रयास करना है और मुझे सेंड करने हैं करके, ठीक है। हो जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर कल की क्लास में मैं आपको कराऊंगा, तब तक आप जरूर मेहनत करते रहिए, न्यूमेरिकल करके जरूर दिखाना। ऑल द वेरी बेस्ट।